हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं फॉर कॉग्निजेंट। ठीक है, तो रिसेंटली कॉग्निजेंट में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, कैसा जो प्रोसेस था वो रहा। ठीक है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो जो मेरा कॉग्निजेंट का इंटरव्यू था वो बेसिकली मतलब मुझे रेफ़र किया था मेरे एक फ्रेंड ने। ठीक है, तो थ्रू रेफरल जो मेरा इंटरव्यू था वो स्केड्यूल हुआ था। तो रेफरल के थ्रू मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। ठीक है, और वो एक ड्राइव का मतलब एक ड्राइव ड्राइव चल रही थी। ठीक है, तो उस दिन का इंटरव्यू था, सैटरडे को मेरा इंटरव्यू था। जो जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो ड्राइव चलती है वो सैटरडे को ही चलती हैं। ठीक है, तो ड्राइव में मेरा इंटरव्यू हुआ था। और इसमें क्या था कि एक ही टेक्निकल राउंड था। ठीक है, एक ही टेक्निकल राउंड था। अगर टेक्निकल राउंड आपका क्लियर हो जाता था, इसमें कोई मेरा मैनेजर राउंड नहीं हुआ था। फर्स्ट टेक्निकल राउंड के बाद जस्ट सीधा सैलरी मतलब जो था वो पैकेज डिस्कशन ही हुआ था विद एचआर। तो ये एक अच्छी बात थी। ठीक है, एक अच्छी बात थी और एक बुरी बात भी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे चल के बताता हूँ कि बुरी बात क्या थी। पहले अच्छी बात तो ये थी कि एक ही टेक्निकल राउंड था, अगर वो क्लियर था तो डायरेक्ट मतलब आपको ऑफर लेटर रिलीज होना था। तो मेरा जो राउंड हुआ वो अराउंड 30 to 35 मिनट्स चला था। ठीक है, और मतलब ये एक्सपीरियंस मैंने कभी पहले नहीं किया किसी और इंटरव्यू में। ठीक है, जो कि अच्छी मतलब ये जो एक्सपीरियंस था तो अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल क्या हुआ था। और जो मतलब कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू हुआ था, ये इनका कोई अपना पोर्टल है। ठीक है, उसके ऊपर ही उसका ही लिंक आपको आता है और पोर्टल पोर्टल पे आपको अकाउंट क्रिएट करके फिर लॉगिन करना पड़ता है। तो इनके एनवायरनमेंट पे ही सारा आपका जो होता है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि गूगल मीट या टीम्स के ऊपर हुआ था। मेरा कॉग्निजेंट का अपना पोर्टल था, उसके ऊपर ही सारा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया तो वहाँ से इंटरव्यूअर ने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने मतलब ये बोला कि मतलब आप अपने सराउंडिंग सारा कुछ आप अपने लैपटॉप को मूव करके दिखाओ कि आपके सराउंडिंग क्या क्या है। ठीक है, कि कोई पर्सन तो नहीं बैठा या कोई डिवाइस तो नहीं रखा हुआ, तो वो सारा कुछ उन्होंने। तो मैंने ऐसे सारा लैपटॉप उठा के सारा उनको अपना रूम स्कैन करवाया कि मतलब कुछ नहीं है। तो मेरा फ़ोन पड़ा था मेरे टेबल पे, तो वो भी उन्होंने बोला कि फ़ोन उठा के अपना दूर रखो, कि आपके टेबल पर कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका लैपटॉप जहाँ पे आपका लैपटॉप है उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका लैपटॉप होना चाहिए। तो मैंने फ़ोन भी उठा के दूर रखा। तो फिर उसके बाद फिर से मैंने उनको मतलब वो कह रहे कि दोबारा से अपना टेबल दिखाओ कि तुम्हारे टेबल पे क्या है। तो सारा फिर मैंने टेबल दिखाया तो वहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ लैपटॉप था। तो फिर उन्होंने आगे इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट किया। इंटरव्यू के क्वेश्चन उन्होंने मतलब मोस्टली जो मेरा इंटरव्यू था वो एलडब्ल्यूसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो एलडब्ल्यूसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। लाइफ साइकिल हुक्स वगैरह मतलब क्या क्या होते हैं, हर एक लाइफ साइकिल हुक का क्या यूज़ है, ये वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर 10 12 मिनट चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कोड लिखने के लिए दिया इन एल डब्ल्यू सी। तो कोड ये था कि लेट्स सपोज हमारे पास पहले तो उन्होंने पूछा कि लेट्स सपोज हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक पेरेंट है, दो चाइल्ड हैं। तो लेट्स से आपको एक चाइल्ड टू सेकंड चाइल्ड जो है उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो वो फिर मैंने उनको बताया। तो उनको मैंने डिटेल में बताया कि अब जैसे वो जो दो चाइल्ड कंपोनेंट हैं तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब वो एक दूसरे से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो थ्रू वाया एक पेरेंट रिलेटेड हैं। तो हम एलएमएस के थ्रू लाइटनिंग मैसेज सर्विस के थ्रू भी डेटा भेज सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक हमारा जो कॉमन पेरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मतलब जो एक चाइल्ड है उससे पेरेंट कंपोनेंट में डेटा सेंड करेंगे और फिर पेरेंट थ्रू सेकंड जो चाइल्ड है उसमें डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि इसका कोड करके दिखाओ, कि लेट सपोज मतलब पूरा कोड करके दिखाओ कि कैसे डेटा पहले एक चाइल्ड टू पेरेंट सेंड करोगे फिर पेरेंट टू सेकंड चाइल्ड सेंड करोगे, तो इसका कोड लिख के दिखाओ। ठीक है, तो फिर मैंने कॉल में सारा कोड लिखा एलडब्ल्यूसी का। और मैं मतलब मेरी प्रैक्टिस इतनी इतनी अच्छी हो गई थी एलडब्ल्यूसी की। मैंने बहुत मतलब फर्स्ट गो में ही विदाउट एनी एरर या मतलब विदाउट एनी मेजर एरर या लॉजिकल मेरा जो कोड था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो सारा मैंने उनको पहले कोड लिखा। तो जैसे मैं लिख रहा था लाइन बाय लाइन उनको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। तो सारा मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको
सारा मतलब वो किया, डिस्क्राइब किया, तो वो काफ़ी मतलब इंटरव्यूअर जो थे वो काफ़ी मतलब इम्प्रेस हो गए थे कि हाँ मतलब इसके लॉजिक्स क्लियर हैं और कोड भी ये अच्छा लिख लेता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर मेरा जो टाइम था वो चला गया, 27 टू 8 मिनट्स इसमें ही चले गए। ठीक है, तो मतलब ड्राइव होती है तो ऑब्वियसली बहुत फिक्स टाइम होता है, क्योंकि उनको नेक्स्ट कैंडिडेट का भी इंटरव्यू लेना होता है। ठीक है, तो वो फटाफट से उन्होंने रैप अप किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, और उन्होंने मुझे भी मीटिंग में लास्ट में ये बोल दिया था कि यू परफॉर्म्ड वेरी वेल। ठीक है, तो वो भी मुझे लग ही रहा था कि अब मेरा क्लियर ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा हुआ। उसके बाद फिर मतलब मुझे एचआर का कॉल आया, शायद 3-4 दिन बाद मुझे एचआर का कॉल आया, और उन्होंने बोला कि आपको जो ऑफिस है, ठीक है, जो कॉग्निजेंट का ऑफिस है, ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। एंड आपको आपकी मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा, मतलब आपको फिजिकली ऑफिस आना पड़ेगा, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी प्रूफ्स आपको कैरी करने पड़ेंगे, और ऑफिस में वो वेरीफाई होंगे। फिर आपको हम ऑफर लेटर जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, तो फिर मतलब मैंने उनको पूछा कि और कोई राउंड नहीं होगा, मतलब ना मैनेजर राउंड या कोई सेकंड टेक्निकल राउंड नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, आपका जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर है, और आपकी फीडबैक काफ़ी अच्छी है। तो हम बस आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हमने करनी है ऑफिस में, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, और बस, और आपका कोई राउंड नहीं होगा, तो हम आपको ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब मैं हूँ मोहाली में। अब जो इनका नियरेस्ट ऑफिस है वो है गुड़गांव में। ठीक है, तो मैंने पहले एचआर को पूछा कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो आप मैक्सिमम सीटीसी है वो कितना आप दे सकते हो, कि ऐसे ना हो कि आप बाद में बोलो कि नहीं नहीं हम तो इतना ही दे सकते हैं, और मैं मतलब मेरा फालतू में चक्कर लगे गुड़गांव का। तो वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जो एचआर ने मुझे बताया तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पैकेज था वो उसके अराउंड ही था, तो वो कोई हाइक नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारा कुछ ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि क्या इशू हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर मैंने उनको मना कर दिया कि आई विल नॉट विजिट द ऑफिस, क्योंकि अगर आप पैकेज ही नहीं मुझे दे रहे हो तो फिर मैं क्यों फालतू में चक्कर लगाऊंगा ना। तो फिर मैंने वहाँ पे उनको मना कर दिया कि ओके, आई विल नॉट ज्वाइन, और मतलब अगर आप नहीं ये दे सकते इससे ज़्यादा, तो आई विल नॉट ज्वाइन। ठीक है, तो वो पहले ही मैंने क्लियर कट उनको बता दिया था, और मतलब एचआर ने भी ठीक है क्लियर कट पहले बता दिया कि यही है, इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो ठीक है ना। तो एचआर भी अपनी तरफ से क्लियर थे, और मैंने भी अपनी तरफ से पहले ही क्लियर मतलब कर दिया था कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा अगर आप मुझे इससे ज़्यादा नहीं दे रहे हो तो वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये मेरा जो रहा वो एक्सपीरियंस रहा ऑफ कॉग्निजेंट। ठीक है, ज़्यादा था नहीं, मतलब इतना कुछ था नहीं, एक ही राउंड था, वो ही क्लियर हुआ। बस जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस था। ड्राइव में मोस्टली ऐसा ही होता है कि ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं। और ड्राइव में ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आप थ्रू ड्राइव जा रहे हो तो ड्राइव में बस आपको, और आपके राउंड भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं अगर ड्राइव चल रही है तो। ठीक है, और इतने ज़्यादा राउंड भी नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। अगर स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग हो रही है तो उस केस में वो फिर उस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं कि हाँ अगर बंदे को ये कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हैं तो ही हमें बेनिफिट होगा इसको अपने प्रोजेक्ट में लेने का। लेकिन अगर वैसे ही कॉमन ड्राइव चल रही है, वो सिर्फ रैंडमली ही मतलब कैंडिडेट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, बाद में किसी प्रोजेक्ट में डालेंगे, तो फिर उस केस में थोड़ा इजी हो जाता है टू क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये था मेरा सारा कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।